हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपको स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है या शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना मुश्किल लगता है, आपको नहीं समझ आ रहा है आप कौन से स्टॉक बाय करो, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी कि म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं और म्यूचुअल फंड आखिर काम कैसे करते हैं। नाउ व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? चलो हम इसको सिंपल करते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब आप ऐसे समझो एक डब्बा है जिसमें सब लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसे डाल रहे हैं और एक एक्सपर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। वो इस पैसे को इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ में, वो इससे असेट्स बाय करता है जैसे कि शेयर्स, गोल्ड, बॉन्ड एक्सेट्रा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपको मिलते हैं यूनिट्स। अब यूनिट का प्राइस क्या होता है? दैट इज एनएवी, मतलब नेट एसेट वैल्यू। अब हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में एनएवी होती क्या है। चलो इसको सिंपल करते हैं। इमेजिन करो कि एक पिज्ज़ा है और पिज्ज़ा के एक स्लाइस की जो वैल्यू है वही है एनएवी। अब जो एनएवी है वो डेली अपडेट होती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एनएवी भी बढ़ेगी, मतलब आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एनएवी भी नीचे जाएगी और आपको लॉस होगा। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आखिर करें कैसे। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला है जिसमें एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आप हर महीने कुछ पोर्शन अपनी सैलरी का या इनकम का आप इन्वेस्ट करते हो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये। आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपकी ईएमआई जाती है वैसे ही एसआईपी भी ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है हर महीने, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑटोमेटिकली सेविंग हो रही है हर महीने। अब आता है कि एसआईपी की बेनिफिट क्या है। फर्स्ट वन इज आपका डिसिप्लिन बनता है, आपकी हर महीने आपकी सेविंग हो रही है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। थर्ड वन इज आपको लॉन्ग टर्म एसआईपी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा तरीका है लमसम। लमसम का मतलब ये होता है कि आप एक साथ में एक बड़ा अमाउंट डाल रहे हो। लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप एक ही साथ में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। लमसम तब करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो या मार्केट गिरा हुआ हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के चल रहे हैं। अब बात आती है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें कैसे। तो आप डायरेक्टली एएमसीज की वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सपोज आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एचडीएफसी की वेबसाइट पे अपना अकाउंट लॉगिन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल ऐप्स है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर हायर कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें फंड स्टॉक में इन्वेस्टेड रहता है, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है बट लॉन्ग टर्म में इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें आपका जो फंड है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है जैसे कि बॉन्ड, डिबेंचर। इसमें रिस्क तो कम रहता है बट रिटर्न बहुत स्टेबल रहते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड जो कि मिक्स होता है इक्विटी और डेट, जिसके बारे में अपन ने अभी पहले बात की है, और इसमें रिस्क और रिटर्न जो है दोनों बैलेंस्ड रहता है। और लास्ट आता है अदर फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड हो गए कि निफ्टी में या सेंसेक्स में आपने किया है इन्वेस्टमेंट, या फिर ईएलएक्सेस टैक्स सेविंग फंड्स में, या फिर इंटरनेशनल फंड्स। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि पैसा कमाना ज़रूरी है पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पैसे को सेव करना या इन्वेस्ट करना।